हाय एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो हम लोग सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे थे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे स्टडी नोट नंबर 6, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ओके, इसमें मेनली दो चीजें पढ़नी है हमें। चार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमें डीपली पढ़ना है। उसके अलावा हमें ये देखना है कि कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी एमसीए और बोल सकते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेजे हैं। तो ये दो बातें पढ़नी है, इसके अलावा ज्यादा कुछ इस स्टडी नोट नंबर में नहीं है। तो यानी ये स्टडी नोट नंबर बहुत ही इजी है। चार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल डिटेल में पढ़ने हैं। उसके अलावा 14-15 अराउंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने अभी अप्रूवल के लिए भेजे हैं। किसको? एमसीए और सीजी भी उसको अप्रूवल करती है बाद में। चलिए दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो देख लेते हैं हम। बहुत ही इजी स्टडी नोट नंबर है दोस्तों। इंस्टीट्यूट क्या करता है, अपना एमसीए को क्या करता है, अप्रूवल के लिए भेजता है कि जब इंस्टीट्यूट को लगता है कि भाई इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, नया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑडिट को करने में, कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, जो कॉस्टिंग की फॉर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए हेल्पफुल होगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कॉस्ट ऑडिट, कॉस्टिंग फंक्शन को स्मूथ करने के लिए एक नए नए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लाए जाते हैं, ताकि जो कॉस्ट ऑडिटर है वो सही से रूल को फॉलो कर सके। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 10 सितंबर 2015 हैज अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2083 जी ने अप्रूवल दी थी इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक, प्लानिंग ऑन कॉस्ट ऑडिट ऑफ, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। 101 क्या बोलता है, शॉर्टकट में समझते हैं। 101 बोलता है दोस्तों कि जब भी कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्टिंग फर्म को किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑडिट करनी है तो उसको पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि उसको कॉस्ट ऑडिट किस तरीके से करना है, और कॉस्ट ऑडिट में कितने जो है पार्टनर होंगे, किन पार्टनर को कितना काम सौंपा जाएगा, उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑडिट में कितने ऑडिट ट्रेनी को रखा जाएगा, ऑडिट ट्रेनी को किस तरीके से काम सौंपा जाएगा, क्या क्या काम किस किस ऑडिट ट्रेनी को दिया जाएगा, और उनके कामों को कब कब रिव्यू किया जाएगा, उनकी हेल्प करी जाएगी, कितने टाइम के अंदर अंदर आपको कॉस्ट ऑडिट फिनिश करना पड़ेगा, क्या क्या मेजर्स रखने पड़ेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, क्या क्या चीजें यूज करोगे, सारा खाका जिसको हम बोलते हैं, सारी प्लानिंग आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यानी ए टू जेड कॉस्ट ऑडिट किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में करना पड़ेगा। भाई किसी जिस फर्म का हम कर रहे हैं उस फर्म के बारे में भी डिटेल लेनी पड़ेगी। कैसे डिटेल लेंगे, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उससे सिमिलर जो लोग हैं उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। 101 होता है प्लानिंग करना। 102 कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब भाई कि जब भी हम कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो पूरी एक प्रॉपर फाइल बनाएंगे। फाइल बदले तो कि क्या क्या सपोर्टिंग हमने मांगा है कंपनी से, जब हम कंपनी को वापस सबमिट करेंगे तो वो सारे के सारे एनेक्सर्स हो गया, अपनी क्वालिफिकेशन हो गया, वो सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी को, जब हम अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी सपोर्टिंग बैकअप हमें चाहिए कंपनी से वो हम ले लेंगे, लेकिन अपने पास संभाल के रखेंगे। जब हम कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो तब हम क्या करेंगे, तब ये चीजें हम, ये सारी चीजें एनेक्सर्स हो गया, सपोर्टिंग बैकअप, ये सारे अटैच करेंगे। उसके बाद है 103। 103 बोलता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर। ये हमने काफी समय इंटर में भी पढ़ा था हमने। स्टैचुटरी ऑडिटर हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, सब में बंदे की जरूरत होती है ऑडिट करने के लिए, वो था इंडिपेंडेंट और कॉस्ट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट का मतलब कंपनी को उसका कोई फायदा नफा नुकसान नहीं है, कंपनी से कोई इसका लेना देना नहीं है। यानी वो जो कॉस्ट ऑडिट करेगा वो एक सही और साफ सुथरी कॉस्ट ऑडिट करेगा। अगर मान लीजिए कोई डिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर है किसी कंपनी का, तो कंपनी जैसे उसको बोलने करने के लिए बोलेगी वो उसी तरीके से करेगा। इंडिपेंडेंट मतलब वो अपने माइंड से, अपनी ओन कैपेसिटी से उस काम को करेगा, यानी कोई इसको, उसके काम को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर का मतलब यही है। अगर किसी कॉस्ट ऑडिट को कोई इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर कर रहा है तो वो ऑडिट जो है वो काफी बेटर होगी, यदि केवल कोई एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर कर रहा है। तो इसीलिए हर एक ऑडिट, चाहे वो कॉस्ट ऑडिट हो, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, या फिर कोई सी भी ऑडिट हो, कॉस्ट इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर का होना काफी जरूरी है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104, और नॉलेज ऑफ बिजनेस, इट्स प्रोसेस एंड बिजनेस। यानी कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 बोलता है कि कभी भी कोई कॉस्ट ऑडिटर हो तो उस कॉस्ट ऑडिटर को, जिस कॉस्ट कंपनी की कॉस्ट ऑडिट वो कर रहा है, उस कंपनी के बिजनेस के जो बिजनेस है उसको, बिजनेस मॉडल को उसको समझना चाहिए कि जो बिजनेस है किस में डील करती है, उससे रिलेटेड सारी चीजों की डिटेल होनी चाहिए कि बिजनेस किस में डील कर रहा है, इससे रिलेटेड और बाकी के जो बिजनेस इसके कॉम्पिटिटर है उनके काम को अंडरस्टैंड करेगा। तो ये होता है। आइए अब डीपली पढ़ते हैं, क्या करके। सबसे पहला 101 पढ़ते हैं हम, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। यानी आपको कॉस्ट ऑडिट करने से पहले, आपके कॉस्ट ऑडिट शुरू करने से लेकर उसको एंड
कब तक करना है? सारा प्लानिंग करोगे आप लोग। प्लानिंग एंड ऑडिट, cost statement, records and other related document is considered necessary to ensure achievement of audit objectives। यानी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट पूरा करने के लिए हमें जो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे, किस तरीके से हम कंपनी से डॉक्यूमेंट लेंगे, है ना, कितनी ट्रेनिंग हम रखेंगे, किस ट्रेनिंग को कितना कितना काम बांटेंगे, विद अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड सिक्योरिंग कोऑर्डिनेशन विद द ऑडिटी एंड ऑडिटिंग वर्क। ओके, और जो भी हमारा, जिस कंपनी के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं उसको हम ऑडिटी बोलते हैं। जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसको हम ऑडिटी बोलते हैं। तो उस ऑडिटी से भी हमें बनाकर रखनी पड़ेगी। ओके, हमें डॉक्यूमेंट जो जो मांगने ऑडिटी से, यानी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उससे हमें डॉक्यूमेंट मांगने पड़ेंगे। The objective of this standard is to guide the member in planning for the audit of cost statement so that it is performed in an efficient and effective manner। Okay, इस तरीके से हम काम करेंगे ताकि एफिशिएंट तौर पर हम समय रहते रहते अपनी कॉस्ट ऑडिट को पूरा फिनिश कर लें। Audit planning shall also include establishing the overall audit strategy and audit plan for conduct of audit। यानी एक ऑडिट को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने के लिए हमें एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और एक ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा। आइए स्कोप देख लेते हैं। This standard deals with auditor responsibility to plan and audit of cost statement, record and other related document। The auditor shall prepare and document the overall audit strategy and audit plan। यानी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और एक प्लान बनाना पड़ेगा उसको। रिक्वायरमेंट, prior to entering the planning phase, the cost auditor shall ensure that the appointment as cost auditor is proper। यानी सबसे पहले उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसका खुद का अपॉइंटमेंट हुआ है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हो। ऐसे नहीं मतलब कि इलीगल तौर पर उसको हायर किया गया, मतलब बीच में ही किसी पुरानी कॉस्ट ऑडिटर को निकाल कर आपको ज्वाइनिंग कर दिया, बिना आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिए गए, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी, बस ऐसे ही आपको दे दिया। या हो सकता है कि किसी जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया वो जान पहचान वाला हो, तो इस कॉस्ट ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा ये। द अपॉइंटमेंट एज कॉस्ट ऑडिटर इज प्रॉपर, यानी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ही हैज रिसीव्ड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसको बोल सकते हैं ऑफर लेटर। लीगल फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट हैव बीन कंप्लीटेड, यानी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो सारी के सारी क्या हुई हो? पूरी हो गई हो। द एथिकल रिक्वायरमेंट एज पर रेगुलेशन कंटिन्यूज टू बी सेटिस्फाइड, जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे पूरे हो गए हो। And understanding of the terms of reference including the unit to be covered, product service to be covered, scope of coverage where the regulation leave it to be agreed। यानी जो कॉस्ट ऑडिट में जितनी एंटिटीज कवर होंगी उससे क्या क्या काम कवर होगा, कितनी कितनी प्रोडक्ट सर्विसेज कवर्ड होंगे, कितनी कितनी ब्रांचेस कवर होंगे, कितनी कितनी ऑडिट कवर होंगी, ये सारे ही पहले क्लियर कट होना चाहिए। The audit partner and other key member of an audit team shall involve in planning the audit, including planning and participating in the discussion among audit team members। यानी जो ऑडिट में मेन ऑडिटर है उसके अलावा जो ऑडिट के पार्टनर हैं या जो ऑडिट टीम मेंबर है, सबके बीच जो है सबको बताना पड़ेगा भाई किस तरीके से ऑडिट का हमारा प्लान है, किसको क्या क्या काम सौंपा जाएगा, किसको किस किस काम के लिए अकाउंटेबल यानी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, सबको काम मिलकर बांटा जाएगा। The cost auditor shall formulate an audit strategy that sets the scope, timing, and direction of the audit। The overall audit strategy guide the development of the audit plan। Okay, भाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग का मतलब ये होना चाहिए भाई किस तरीके से हम धीरे धीरे करके कॉस्ट ऑडिट को पूरा करें ताकि हम समय रहते कॉस्ट ऑडिट के काम को पूरा कर ले और बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम कर ले। इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी, द कॉस्ट ऑडिटर को ये सारे फैक्टर जो है कंसीडर करने चाहिए। रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, जो छोटी मोटी एक्टिविटीज है उनका भी कॉस्ट ऑडिट को कंप्लीट करने में क्या क्या रोल रहेगा। नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट एंड अदर एंगेजमेंट विद द ऑडिट। ओके, ऑडिट भले ही एक कॉस्ट ऑडिटर इस समय पहली बार कॉस्ट ऑडिट कर रहा है किसी कंपनी की, लेकिन उससे पहले जो पुराने कॉस्ट ऑडिट हो चुके हैं उनको पढ़ सकता है, उनको पढ़ने से उसको काफी हद तक काफी ज्यादा जो है हेल्प मिल जाएगी। नॉलेज ऑफ बिजनेस, किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करने से पहले ऑडिटर को कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए, उसके कॉम्पिटिटर को बिजनेस समझना चाहिए, भाई क्या है बिजनेस का मेन काम, क्या है, किस इंडस्ट्री में ये डील करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। काफी हद तक जितना मतलब हर एक चीज में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन ही नीड टू ट्राई एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव उससे हो सके उतना तो उसको कम से कम करना चाहिए। स्टैट्यूटरी डेडलाइंस एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ओके, तो भाई क्या क्या उनको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। रेलिवेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एफर्ट्स। ओके, कि हम लोग जो अपना ऑडिट कर रहे हैं वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा,
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट। ओके, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कॉस्ट, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसको समझाना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम तक जो भी मैं जो है मेरी टीम जो डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग बैकअप मांग रही है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान। हमने पहले ही पढ़ लिया भाई कि ऑडिटर को एक ऑडिट प्लान बनाना ही पड़ेगा, उसके तहत ही उसको काम करना पड़ेगा। The audit plan will include nature, extent and timing of risk assessment, audit procedure and other activities. Okay, कि भाई क्या क्या उनको रिस्क लेने पड़ेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज उनको करनी पड़ेगी, ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा और अदर एक्टिविटीज क्या क्या इंक्लूड इसमें होंगी। The cost auditor shall plan the nature, extent and timing of the direction, supervision of audit team member and review of their work। यानी जो कॉस्ट ऑडिटर है उसको टाइम टू टाइम जो अदर टीम मेंबर है, जो अदर मेंबर है, जो ट्रेनी है, कॉस्ट ट्रेनी है, जो ऑडिट के काम को कर रहे हैं, उनके काम को रिव्यू करेगा, उनकी हेल्प करेगा, जहां भी इनको परेशानी है वहां उनकी परेशानी को पूछेगा और उनकी हेल्प करेगा। The cost auditor shall update the overall strategy and the audit plan as required during the course of audit। यानी ऑडिट के दौरान, यानी जो उन्होंने प्लानिंग करी है बीच बीच में कॉस्ट ऑडिटर को रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कॉस्ट ऑडिट एंड हो जाएगा तब करेगा और तब गलतियां पता चलेगी तब दोबारा से इसको रिव्यू करेगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको रिव्यू करना चाहिए ताकि जो गलती बीच में ही मिल जाए उसको ठीक की जा सके, यानी एंड तक का इंतजार ना करना पड़े। The cost auditor shall document the overall audit strategy, the audit plan, any significant changes made therein during the audit engagement, and other reason for the changes. In the initial audit, the cost auditor shall perform procedure regarding the acceptance of the client relationship and specific. In the initial audit, the cost auditor shall perform procedure regarding the acceptance of the client relationship and specific audit. Okay, यानी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मतलब जो भी है तो रिलेशनशिप अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी अपने जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, और कोई अगर स्पेसिफिक ऑडिट और करने के लिए उस बंदे ने बोला हुआ है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो सब कुछ जो है प्रोसीजर के तहत होना चाहिए और ये बातें जो है ना लिखित में मेंशन होनी चाहिए। In case the audit of the entity for the prior period was conducted by a different audit firm, the auditor shall communicate with the previous auditor। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑडिटर को लगता है तो कॉस्ट ऑडिटर जो है जिसने कंपनी का पहले कॉस्ट ऑडिट किया था तो उससे भी कनेक्ट हो सकता है। अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प ले सकता है, कुछ चीज समझनी है तो पुराने कॉस्ट ऑडिटर से समझ सकता है। इफेक्टिव डेट क्या थी इसकी? 11 सितंबर 2015। इसके बाद है दोस्तों कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102। The purpose of this standard is to provide guidance to the member in preparation of audit documentation in the context of the audit of cost statement, records and other relevant document। यानी कॉस्ट ऑडिट प्रिपेयर करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, जो भी रिकॉर्ड्स, अदर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे सारे हम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 में पढ़ेंगे। नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, evidence of the cost auditor basis for conclusion about the achievement of the overall objective of the cost auditor। evidence of the cost auditor basis for conclusion about the achievement of overall objective, है ना, यानी क्या एविडेंस है उसका कि उसने जो है कॉस्ट ऑडिट को सही से अचीव कर लिया, यानी कॉस्ट ऑडिट जो है सही से कर लिया, क्या क्या उसके एविडेंस होंगे। evidence that cost audit was planned and performed in accordance with the cost auditing standard and applicable legal and regulatory। ध्यान रखना उसको सारे सपोर्टिंग बैकअप भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि उसने सब कुछ देखा कि भाई कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का पालन हुआ है कि नहीं हुआ, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी काम परफॉर्म किया गया ये नहीं किया गया, तो सारा कुछ देखना पड़ेगा। इसके अलावा असिस्टिंग द ऑडिट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, यानी जो मेन कॉस्ट ऑडिटर है उसको अपनी टीम मेंबर को असिस्ट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिट को सही से पूरा होने के लिए। assisting member of the audit team responsible for supervision to direct and supervise the cost audit work and to discharge the review responsibility। audit team की यानी हेल्प करेगा। enabling the audit team to accountable for its work। although जो ऑडिट के टीम मेंबर है उनको उनकी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल करेगा, लेकिन अगर उनको हेल्प चाहिए होगी तो कॉस्ट ऑडिटर जो है उनकी हेल्प करेगा जरूर। रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंट फ्यूचर कॉस्ट ऑडिट। ओके, अगर कोई लगता है कि कुछ कॉस्ट ऑडिटर को ना कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगती है जो अगर फ्यूचर में अगर वो कॉस्ट ऑडिट करेगा तो ये हेल्पफुल होगी, तो वो अपने पास जो है डेटा रिकॉर्ड रख सकता है। enabling the conduct of quality control review in accordance with the guidance manual for quality issued by the quality review board। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने जो भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बोला गया है कॉस्ट ऑडिट करते समय सारी की सारी वो चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable जो भी लीगल रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंसेस है वो हमें पूरे करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका?
ऑब्जेक्टिव देखिए 102 का, a sufficient appropriate record of the basis of cost auditor's report, evidence that the audit planned and performed in accordance with the cost auditing standard and applicable legal and regulatory. मेन 102 का ये है कि हमने जो कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म किया है वो सारे के सारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को पूरा किया गया, जो भी लीगल या रेगुलेटरी अथॉरिटी काम था वो सारा हमने पूरा किया है। स्कोप, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद कॉस्ट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किस पे डील करता है, कॉस्ट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स इन अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन। सिंपल सा है कि कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी पूरे कॉस्ट ऑडिट को सही से करवाने के लिए जो भी कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो उसको पूरा करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है? The cost auditor, as a part of audit documentation, shall record audit procedure performed, relevant audit evidence obtained, and conclusion reached. The cost auditor, as part of the audit documentation, shall record, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म हुआ है, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन जो भी है। The cost auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable another competent person having no previous connection with the said audit, यानी कॉस्ट ऑडिटर को इस बेहतरीन तरीके से कॉस्ट ऑडिट बनाना पड़ेगा, इस बेहतरीन तरीके से सारे बैकअप सपोर्टिंग बैकअप जो है अपने पास रखने पड़ेंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर कॉस्ट ऑडिट कोई नया बंदा करता है या फिर अगर कोई नया बंदा भी कंपनी का कोई मान लो एमडी या कोई भी बंदा जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है चीजों की, अगर वो भी पढ़े तो कॉस्ट ऑडिट को इतने आसान तरीके से बनाए ताकि वो व्यक्ति भी कॉस्ट ऑडिट जो रिपोर्ट है उसको पढ़कर आराम से चीजों को समझ सके। कंफर्मेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी उसको लीगल एंड रेगुलेटरी परफॉर्म सारी लीगल और रेगुलेटरी जो है रिक्वायरमेंट सारी पूरी करी हो कॉस्ट ऑडिट के दौरान। कंफर्मेशन टू कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया हो। द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ओके, जो हमने प्लानिंग करी थी अल्टीमेट जो जो जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसने जो हमारे साथ चीजें शेयर की थी, जिस जैसा उसने बोला था हमने वैसा ही कॉस्ट ऑडिटिंग को परफॉर्म प्रोसीजर को परफॉर्म किया है। द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, हमारे पास सारे सपोर्टिंग बैकअप जो है वो अवेलेबल है। सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, द कंक्लूजन रीच्ड देयरऑन एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दोस कंक्लूजन, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्सन अराइज हो रही थी कॉस्ट ऑडिट करते समय, तो हमने उनको जो है अपने प्रोफेशनलिज्म यानी जो है एक तर्क देकर हमने उस बात को क्या करा, सॉल्व कर दिया। The cost auditor shall record discussion of significant matter with client and personal outsiders, okay? अगर मान लीजिए कोई लगता है कि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कॉस्ट ऑडिट को इफेक्ट करता है तो उसको भी वो सपोर्टिंग बैकअप रखना पड़ेगा, इन फ्यूचर रेफरेंस वो काम आ जाता है। The cost auditor shall record any departure from the standard requirement in a cost auditing standard, अगर मान लीजिए उसने कोई अगर कुछ चीज फॉलो नहीं करी गई तो उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी उसको बताना पड़ेगा। In documenting the nature, timing, and extent of cost audit procedure, the cost auditor shall record the characteristics of the specific item or matter tested, the person responsible for performing and reviewing such procedure with relevant dates and extent of review. The cost auditor shall prepare audit documentation on timely basis. The cost auditor को क्या है, जो भी audit documentation है timely basis पर क्या करने पड़ेंगे, उसको perform करने पड़ेंगे। If in exceptional circumstances the audit perform any new or additional audit procedure or draws new conclusion after the date of cost audit report, then he shall document such circumstance and details of such procedure performed. If in exceptional circumstances the cost auditor performs any new or additional audit procedure or draws new conclusion after the date of audit report, then he shall document such circum, अगर कोई circumstances important लगता है तो उसको बताना पड़ेगा। The cost auditor shall assemble the audit documentation in audit file, यानी बहुत सारी चीजें बिखरी हुई होंगी लेकिन उसको एक ऑडिट फाइल बनानी पड़ेगी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की सारा उसमें डालना पड़ेगा। ये इफेक्ट आया था 11 सितंबर सन 2015 में। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर सेक्शन, ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103। आपको पता है इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब कॉस्ट ऑडिट अगर आपको सही से करवानी है, एकदम साफ सुथरी करवानी है, तो आपका जो कॉस्ट ऑडिटर है उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, यानी कंपनी के अंदर का कोई भी बड़ा एमडी सीएमडी या जो भी है बड़ा व्यक्ति वो कॉस्ट ऑडिटर के काम को जो है वो प्रभावित ना कर सके। चलिए देख लेते हैं हम।
दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर, यानी इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज, यानी इसकी ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज क्या होगी ऑडिट करते समय। इट एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिशिंग द जनरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी ऑडिट करते समय जो इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर उसकी जनरल रिस्पांसिबिलिटीज क्या होगी कि इसको क्या क्या चीज क्या कितने कितने स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। सिंपल सा है कि भाई इसको सारे जो भी है कॉस्ट ऑडिटर जो है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, जनरल एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, यानी सारे रूल्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी है कॉस्ट ऑडिटर को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर कोई भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो उसको नहीं करना पड़ेगा, उसको पब्लिक के तहत देखना पड़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, to report on cost statement in form required by law or by the cost auditing standard in accordance with the auditor's findings, यानी उसको कॉस्ट ऑडिटिंग जो रिपोर्ट सबमिट करनी है वो जो स्पेसिफिक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारे उसके तहत करना पड़ेगा। जो फॉर्म हमें दिए हुए CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, उस फॉर्म के तहत सारे काम करने पड़ेंगे। where reasonable assurance cannot be obtained, the cost auditor should qualify the opinion and in extreme cases disclaim an opinion। अगर मान लीजिए कुछ कोई ऐसी बात है जो कॉस्ट ऑडिटर पता नहीं लगा पाया तो उसको वो क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई रीजन क्या था, कि कॉस्ट ऑडिटर ने जो है अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी लेकिन फिर भी वो पता लगा नहीं पाया, तो ये उसका रीजन था कि भाई मैंने तो अपनी कोशिश पूरी करी। स्कोप क्या है इसका, स्कोप देख लेते हैं। The scope of this standard overall objective of the cost auditor while conducting an audit of cost statement in accordance with the cost auditing standard, यानी जो भी कॉस्ट ऑडिटर है उसको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो करना पड़ेगा, लीगल और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। It also describes management responsibility for the preparation and presentation of the cost statement to identify the cost reporting framework and to lay down the cost auditing policies, यानी मैनेजमेंट को भी चीजें जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑडिटर को। अब हम पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट। The cost auditor shall comply with the relevant ethical requirement including those pertaining to the independence in respect of cost audit engagement। कॉस्ट ऑडिट करते समय उसको काफी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, किसी के विचारों से उसको प्रभाव ना पड़े, उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को उसका पूरा करना पड़ेगा। While conducting an audit, the cost auditor shall comply with each of the cost auditing standard relevant to the audit. A cost auditing standard is relevant to the audit when the cost auditor standard is in effect and the circumstances addressed by the cost auditing standard exist. Cost auditing standard legal and regulatory requirement को पूरा करना पड़ेगा। तीसरा है the cost auditor shall have an understanding of the entire text of the cost auditing standard including its application and other explanatory material to understand its objective and to apply its requirement properly. The cost auditor shall have an understanding of the entire text of cost auditing standard, यानी उसको भी खुद भी नॉलेज होनी चाहिए, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड CMA तो है ही है, साथ ही साथ उसको सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। The cost auditor shall not represent compliance with cost auditing standard in the cost auditor report unless the auditor has complied with fully all of the cost auditing standard relevant to the audit। सिंपल सा भाई इसको कॉस्ट ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड है सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। In exceptional circumstances, the cost auditor may judge it's necessary to depart from a relevant requirement in a cost auditing standard. In such circumstances, the auditor shall perform alternative audit procedure to achieve the aim of the requirement। अगर मान लीजिए कोई अगर कुछ चीज मान लीजिए कॉस्ट ऑडिटर जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा, उसको रीजन बताने पड़ेंगे क्या रीजन था कि उसने वो चीज फुलफिल नहीं करी है। द कॉस्ट ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और रिकॉग्निजिंग दैट circumstances may exist that cause of the cost statement to be material statement, यानी ध्यान रखना उसको अपना पूरे प्रोफेशनल जो है अपना प्रोफेशनल नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक कॉस्ट ऑडिट को पूरा करते समय, ठीक है ना। The auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence to reduce the audit risk to an acceptably low level and thereby enable the auditor to draw a reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion। ऑडिटर को कुछ भी रिक्वायरमेंट है कंपनी से मांगे जिसका वो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है, कंपनी प्रोवाइड करेगी, बाद में एक्सक्यूजेस नहीं एप्लीकेबल होगा। लास्ट पॉइंट है द कॉस्ट ऑडिटर शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, यानी उसको इतनी नॉलेज होती है भाई कॉस्ट ऑडिटर को 20 पेपर CMA के पढ़ के आया है, इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसने ली है, तो अपना प्रोफेशनल बुद्धि भी वो इस्तेमाल करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीगल एंड रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको पूरा करना चाहिए।
The cost auditor shall determine whether cost reporting framework followed by management in preparing cost statement is in line with the Companies Act and rules prescribed therein. उसको ध्यान रखना पड़ेगा जो कॉस्ट ऑडिट जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है कंपनी, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, जो रूल्स प्रेस्क्राइब्ड उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको लगता है कुछ गड़बड़ है तो कंपनी को समझा दे, कंपनी को तंग ना करे, कंपनी को समझा दे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है, जहां पर मिस्टेक है कंपनी को समझा दे। कंपनी के जो भी जो लोग हैं जो कॉस्ट ऑडिटिंग जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो फर्दर आगे आने वाले सालों से ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे। द कॉस्ट ऑडिटर shall not be required to perform audit procedure regarding the entity's compliance with laws and regulation governing cost audit in the absence of identify or suspect or non-compliance. The cost auditor shall not be required to perform audit procedure regarding the entity's compliance with laws. अगर कहीं पर भी उसको डाउट लगता है तो उसको वहां पर मेंशन कर देना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कुछ सस्पेंस ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। In an objective in a relevant cost auditing standard cannot be achieved, the auditor shall evaluate whether this prevent the auditor from achieving the overall objective of the cost auditor and thereby require the auditor in accordance with the cost auditing standard to modify the auditor's opinion. If an objective in a relevant cost auditing standard cannot be achieved, the auditor shall evaluate whether this prevent the auditors from. If an objective in a relevant cost auditing standard cannot be achieved, the auditor shall evaluate whether this prevent the auditor from achieving the overall objective of the auditor and thereby require the auditor in accordance with the cost auditing standard to modify the auditor's opinion. अगर मान लीजिए बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर कॉस्ट ऑडिटर से कुछ काम करना भूल गया है तो उसको वो अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि इससे कॉस्ट ऑडिट इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। कोशिश करनी चाहिए कुछ भी छूटे ना आपसे। वैसे तो ये स्टैंडर्ड इफेक्टिव आया 11 सितंबर 2015। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन नॉलेज ऑफ बिजनेस इट्स प्रोसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 104। सिंपल है भाई, कॉस्ट ऑडिटर जिस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर रहा है तो उसको उस कॉस्ट ऑडिटर को उस कंपनी के जो बिजनेस है किस बिजनेस में वो डील कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट किन किन सर्विसेज में वो कंपनी जो है डील कर रही है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोडक्ट बना रही है, यानी बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसके जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो 104 सिंपली ये डील करता है। सिंपल सा कंक्लूजन में यही 104 ये बोलता है कि जो भी कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर रहा है तो उस कॉस्ट ऑडिटर को उस कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए। In performing an audit of cost statement, records and other relevant documents, the cost auditor shall have the knowledge of the client business to enable him to understand the process and express his opinion on the cost statement. यानी जो कॉस्ट ऑडिटर है उसको क्या करना चाहिए, कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए। The cost auditor level of knowledge for cost audit engagement should include a general knowledge of the economy and the industry within which the entity operates and a more particular knowledge of how the entity operates. The cost auditor level of knowledge for a cost audit engagement should include a general knowledge of the, यानी इसको कंपनी की बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉस्ट ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड 104 का? The objective of this standard is to enable the cost auditor to have knowledge of the client business which is sufficient to identify and understand the event, transaction and practice that in the cost auditor judgment may have a significant effect on the examination of cost statement or on the preparation of the cost audit report. Okay, सिंपल सा भाई, ऑडिटर को क्या है कि उसका बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। This standard deals with obtaining the knowledge of client business requirement पढ़ते हैं अब हम। The cost auditor shall have adequate level of understanding of the knowledge of business, its process and the business requirement to develop a reasonable assurance in order to express an opinion on the cost statement on which he is expressing an opinion. Okay, सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि उसको उस बिजनेस को समझना चाहिए जिस बिजनेस में वो डील कर रहा है। द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी उस एंटिटी के की नेचर क्या है, उसका किस इंडस्ट्री में वो डील करती है, क्या क्या उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, किस तरीके से वो अपने फाइनेंशियल्स को रिव्यू करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग को रिव्यू करती है। ठीक है। The entity internal control, the cost auditor obtain an understanding of internal control relevant to the audit control environment. The cost auditor shall evaluate whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior. यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए कि सब लोग अपने काम को ऑनेस्टी से और एथिकली काम को परफॉर्म करें। Identify the risk assessment process. Identify business risks relevant to cost or reporting object, assessing the likelihood and their occurrence, estimating the significance of the risk, deciding about action to be addressed to those risks.
कॉस्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैनेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी सिंपल था कि भाई आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक अच्छा जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को करना चाहिए, जिससे सारी की सारी जो है जो भी जानकारियां हैं, जो भी सपोर्टिंग बैकअप डॉक्यूमेंट चाहिए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए कॉस्ट रिकॉर्ड जो है और जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। कंट्रोल एक्टिविटीज, द कॉस्ट ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू कॉस्ट ऑडिट। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, यानी जो है कॉस्ट ऑर्डर को उनके काम पर भी निगरानी रखनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आजकल देख रहे हो आपकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की आईटी सेक्टर जो है ना, अगर आईटी सेक्टर अच्छा है, आप देख रहे हो डे बाय डे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, तो आपको आईटी जो है, आपका जो आईटी की टीम है वो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। Identify and assessing the risk of material misstatement. The cost auditor shall identify and assess the risk of material misstatement at the cost statement level and at the assertion level, including the item of cost, cost heads, and disclosure. For this purpose, the cost auditor shall identify risk, assess the risk, assess the degree of subjectivity, assess the risk. Documentation, the auditor shall document, okay, जितने भी सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। Key element of the understanding obtained regarding the each of the aspect of entities and its environment and each of the internal control component, the source of information from which the understanding was obtained, and the risk assessment procedure performed. ये स्टैंडर्ड कब आया था? 11 सितंबर 2015 को आया था, यानी लगभग चारों के चारों 101, 102, 103, 104 11 सितंबर 2015 को आए थे। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारी बॉडीज है, यानी हमारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, उसने ये सारे के सारे 15 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 105 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट एग्रीमेंट, 106 ऑडिट सैंपलिंग, 107 ऑडिट एविडेंस, 108 मटेरियल इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग कॉस्ट ऑडिट, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट स्टेटमेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, 111 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑडिट, एनालिटिकल प्रोसीजर यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल, using the work of cost auditor responsibility, communication with those charged with the governance, communication deficiency in internal control to those charged with the other management, 117 identifying assessing the risk of material misstatement, the cost auditor response to assess risk, 109 related parties। तो ये सारे 15 जो है वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंस्टीट्यूट ने भेज दिए हैं एमसीए को। उसके बाद जब सीजी अप्रूवल कर देगी तो इसके ऊपर भी डिटेल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाएंगे। आज हमने 4 पढ़े हैं, इसके अलावा ये पढ़ा है हमने कि 15 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंस्टीट्यूट ने भेजे हैं हम एमसीए के पास। सीजी की जब अप्रूवल मिल जाएगी तो भी ये हमें डिग्री में पढ़ने स्टार्ट करने पड़ेंगे। The mandatory application of these standards is an audit of cost records come in force after approval of the CG and notification by the Institute of Cost Accounting of India। यानी जो सीजी अप्रूवल दे देगी, इंस्टीट्यूट इसका नोटिफिकेशन डाल देगा, उसके बाद हमें ये डिग्री पढ़ने पड़ेंगे और कंपनी को भी ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने 4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर में पढ़े जो कि बहुत इजी थे। 101, 102, 103, 104 ये हमने पढ़े। 103 बोलता है इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर होना चाहिए। 104 बोलता है कि कॉस्ट ऑडिटर को उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। 101 बोलता है कि प्लानिंग जो है कॉस्ट ऑडिट को किस तरीके से पूरा करना है, कॉस्ट ऑडिटर उसकी टीम को एक बेहतरीन प्लानिंग करनी चाहिए। 102 बोलता है कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपको कॉस्ट ऑडिट करते समय सारे कॉस्ट ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा इंस्टीट्यूट है, कॉस्ट सीएमए इंस्टीट्यूट, उसने 15 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नए हैं वो किसको वो सुने एमसीए के पास भेज दिए हैं। जब सीजी अप्रूवल मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकाल देगा, तब वो 15 भी हमें डीपली पढ़ने पड़ेंगे। कंपनी को भी उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते समय उन 15 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। 101 बोला था प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते समय या जो कॉस्ट ऑडिटर है उसको एक बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरीके से वो कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑडिट करेगा। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सारे सपोर्टिंग बैकअप उसको रखने चाहिए। ओवरऑल इंडिपेंडेंट जो कॉस्ट ऑडिटर है उसका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि साफ सुथरी कॉस्ट ऑडिट हो, सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो, लीगल रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है पूरा हो। 104 नॉलेज ऑफ बिजनेस इट्स प्रोसेस एंड बिजनेस, यानी कॉस्ट ऑडिटर को हर एक जिस एंटिटी का वो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है उसको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़े। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि इंस्टीट्यूट ने 15 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एमसीए को भेजे हैं। जब सीजी से अप्रूवल मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन डाल देगा, हर एक कंपनी को उन 15 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते समय, और कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करते समय बनाते समय उन 15 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो करना पड़ेगा, पर तब जब सीजी अप्रूवल दे दे और इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन डाल दे। तो दोस्तों कॉस्ट ऑडिटिंग जो है अपना सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का हमने स्टडी नोट नंबर 6 कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी नोट नंबर 7 करेंगे।
कोई डाउट है इस स्टडी नोट नंबर में, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं और मैं करा दूंगा। अगर दोबारा से इस टॉपिक को कराना है या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक कराना है इस स्टडी नोट से तो मुझे बोल दीजिएगा और श्योरली मैं करा दूंगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिएगा और मजे करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए स्टडी नोट नंबर के साथ।